Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saida Kashmala, Advocate High Court and founder Ayn Foundation. For your legal awareness, we are here with a new video today. आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है निकाह की रजिस्ट्रेशन. अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम निकाह रजिस्टर ही नहीं करवाते. हम निकाह नामा फ़िल कर लेते हैं लेकिन निकाह रजिस्टर नहीं करवाते, या फिर हम सिर्फ शरई निकाह करते हैं और निकाह नामा फ़िल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते. बेसिकली ये दोनों चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप निकाह रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ये आपके मुल्क का कानून है. मुल्क के कानून को फॉलो करना आप सबकी ज़िम्मेदारी है. निकाह ना रजिस्टर करवाने के बहुत से नुकसानात हैं. पहली सूरत में अगर मर्द जिसने निकाह रजिस्टर नहीं करवाया उसकी वफ़ात हो जाती है और वो अपनी बीवी को ऑलरेडी तलाक दे चुका है, ऐसी सूरत में बीवी वहाँ आ जाएगी और उसकी जायदाद में से हिस्सा क्लेम कर सकती है, जो कि अब उसका शरई हक़ नहीं है. सेम अगर औरत खुला लेना चाहती है और उसका निकाह रजिस्टर ही नहीं है तो उसके पास कोई सबूत ही नहीं है कि वो किस तरह से अपने शौहर से खुला ले. साथ ही साथ अगर शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और औरत को बताया नहीं है तो भी उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उसका निकाह रजिस्टर ही नहीं है. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप निकाह रजिस्टर करवाएं और उसकी तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी करें. इन केस आप निकाह रजिस्टर नहीं करवाते तो ये आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है. अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है तो हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस या नंबर्स पे राब्ता करके पूछ सकते हैं.